हर बार जब जब शिक्षा मंत्री जी ने कैबिनेट के जितने मंत्रिमंडल में जो सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि यार हमें 6 महीने दो, 1 साल दो, अभी तो हमें बनने तो 1 साल भी नहीं हुआ है। हमने कहा माननीय पर 10 साल हो गए, 12 साल हो गए और आप हमारा काम कर दीजिए। लेकिन बोलते हैं कि हम तो अभी आए हैं, अब इतने जल्दी कैसे हो पाए। एसएमसी अध्यापकों जो कार्य हैं, आप जो वादा आपने किया है सरकार आने से पूर्व भी, और सरकार जब कैबिनेट हुई उसमें भी आपने वादा किया कि हम सीधी भर्ती के माध्यम से एसएमसी अध्यापकों को नियमित कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ तक महिलाओं की स्थिति की बात करें तो फीमेल टीचर्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर दूर दराज क्षेत्रों में हमारी जो महिला शिक्षिका हैं, इतनी स्थिति आ जाती है कि दे कांट डू एनीथिंग। एसएमसी अध्यापक सोचते हैं कि भाई शरीफ है, ये लोग ज़्यादा जल्दी जो है इतने नहीं आ पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे, तब तक हम थोड़ा सा 24, 25, 27 तक इनको ले जाएंगे। पर लेकिन मान्यवर हमने 2 साल दिए हैं आपको। 2 साल बहुत होते हैं, हमने अपने लाइफ के 2 साल गंवाए हैं, ये 2 साल वापस नहीं मिलेंगे हमारे को। नमस्कार, टिंज भारत देखने आप मैं हूं रमेश सिंगटा। एसएमसी शिक्षक अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। 21 फरवरी से ये सचिवालय का घेराव करने वाले हैं और इन्होंने जेल भरो आंदोलन तक की चेतावनी दे रखी है। हमारे साथ मौजूद है एसएमसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष है सुनील शर्मा हमारे साथ है। सबसे पहले तो ये आपका ये क्या नौबत आ गई ऐसी कि आपको आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ी? सबसे पहले आपका धन्यवाद सिंगटा जी। देखिए, अब हमने जो है हर समय सरकार के साथ चले हैं। सरकार भी हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही कि भाई एसएमसी है, ये तो कुछ नहीं करते हैं बेचारे, ये आते ही नहीं है, ना सड़कों पे उतरेंगे, हम इनको जैसे कैसे बहला फुसला के जो है घर भेज देंगे। लेकिन अब इस प्रकार का जो सोच है वो भी सरकार को थोड़ी सीधी करनी होगी। और एसएमसी अध्यापक अब जो है सड़कों पे उतरने से भी गुरेज नहीं करेगा, क्योंकि हमने हर बार जब जब शिक्षा मंत्री जी ने कैबिनेट के जितने मंत्रिमंडल में जो सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि यार हमें 6 महीने दो, 1 साल दो, अभी तो हमें बनने तो 1 साल भी नहीं हुआ है। हमने कहा माननीय पर 10 साल हो गए, 12 साल हो गए और आप हमारा काम कर दीजिए। लेकिन बोलते हैं कि हम तो अभी आए हैं, अब इतने जल्दी कैसे हो पाएगा। तो हमने कहा कि भाई हम और देते हैं आपको समय, चाहे 6 महीने लगा लो, साल लगा लो, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है। किसी भी प्रकार का संज्ञान जो है सरकार ने नहीं लिया है। 7 मार्च 2024 को एलडीआर का जो ये फेयर है, इसमें जो है इसी फेयर में जो एसएमसी अध्यापकों को घुमाया जा रहा है कि भाई आज है आरएनपी रूल बन रहे हैं, कल आरएनपी रूल बनाए जाएंगे, तब तक जो थोड़ा शांत रहें और ऐसे जो है हम कर रहे हैं। लेकिन ना आरएनपी रूल बनते समय से, ना कुछ हो रहा है। आरएनपी आप आदेश तो कीजिए, आरएनपी रूल 2 महीने के अंदर बन जाएंगे, 2 दिन के अंदर बन जाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे प्रति जो अपनी जो सकारात्मक सोच है उसको रखिए, और एसएमसी अध्यापकों जो कार्य हैं, आप जो वादा आपने किया है सरकार आने से पूर्व भी, और सरकार जब कैबिनेट हुई उसमें भी आपने वादा किया कि हम सीधी भर्ती के माध्यम से एसएमसी अध्यापकों को नियमित कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब क्या क्योंकि परीक्षाएं भी आने वाली है तो कक्षाओं का क्या बहिष्कार होगा? आंदोलन आगे किस तरीके से होगा? जी बिल्कुल, कक्षाओं का भी पूर्ण तरह से बहिष्कार होगा जब तक जो है हमारी मांग नहीं मानी जाती है। अगर सरकार जो मांग नहीं मानती है, उसके बाद जो है जेल भरो आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। और ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में जो है एसएमसी अध्यापक कार्य कर रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं सिंगटा जी, हमारे शिलाई क्षेत्र में, या चंबा की बात कीजिए आप, या लाहौल स्पीति की बात की, किन्नौर की बात कीजिए, तो वहां पर मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्रों में एसएमसी ही अध्यापक कार्य कर रहा है। लेकिन आज के परिवेश में जो क्या हो रहा है, जितने भी जो नियमित अध्यापक हैं वो या तो पोंटा जैसे क्षेत्र में या हमीरपुर के जो तराई क्षेत्र हैं वहां पर काम करेंगे। हार्ड ट्रैवल में जाने से बिल्कुल भी मना कर देते कि हम नहीं जाएंगे जी। अब क्यों नहीं जाएंगे जी? ना जी, हम तो इतना दूर पड़ता है, हम ही रह गए क्या इतनी दूर भेजने के लिए? लोग कठिन परिस्थितियों में, विकट भौगोलिक परिस्थितियां, वहां सेवाएं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो नियमित है वो कस्बों की तरफ, शहरों की तरफ उनका पलायन हो रहा है। बावजूद इसके सरकार कहाँ, अड़चन कहाँ है? क्यों सरकार में आपने कहा कि सहयोग भी सरकार को पूरा दिया है, लेकिन बावजूद इसके आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? क्या वजह, क्या मानते हैं? देखिए, वजह यही है कि भाई एसएमसी अध्यापक सोचते हैं कि भाई शरीफ है, ये लोग ज़्यादा जल्दी जो है इतने नहीं आ पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे, तब तक हम थोड़ा सा 24, 25, 27 तक इनको ले जाएंगे। पर लेकिन मान्यवर हमने 2 साल दिए हैं आपको। 2 साल बहुत होते हैं, हमने अपने लाइफ के 2 साल गंवाए हैं,
ये 2 साल वापस नहीं मिलेंगे हमारे को। ये 2 साल वापस नहीं मिलेगा। और भी हमारे साथ महिला शिक्षक है। किस तरह से दिक्कतें महिलाओं को, क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, एक टैग ये भी लग जाता है कि ये तो जी अस्थाई शिक्षक है, शायद कुपात्र भी होंगे, कुपात्र सुपात्र का भी कई बार ये आता, हालांकि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले टिंज भारत का बहुत बहुत आभार कि आप हमारी आवाज़ को थोड़ा जोर से। समय समय पर सरकार के समक्ष बुलंद करते रहते हैं। मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती हूँ। जहाँ तक महिलाओं की स्थिति की बात करें तो फीमेल टीचर्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर दूर दराज क्षेत्रों में हमारी जो महिला शिक्षिका हैं, इतनी स्थिति आ जाती है कि दे कांट डू एनीथिंग एल्स, दे आर टाइड ऑफ लाइफ नाउ। चलिए, आप बताएं कि ये आपने कहा कि जेल भरो आंदोलन भी होगा, इसकी इसकी क्या, क्यों ऐसी पृष्ठभूमि, क्यों ऐसी तैयार हुई, और क्या आपको लगता है कि अब बजट सत्र अब आने वाला है कि उस दौरान के लिए प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर है कि वाकई ही सरकार का रवैया सही नहीं है? इसके पीछे सर सीधी सी वजह यही है कि आपका 7 मार्च का जो 2024 का कैबिनेट डिसीजन है और 7 मार्च 2025 आने वाला है, आपने कुछ किया ही नहीं। आप यही कह रहे हैं कि हम नियम बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, और कागजों के उसमें फेर के रखा है हमें। अब कुछ सामने तो है ही नहीं। तो ये बजट का कोई प्रेशर नहीं है, एक नियमित जो हमारा रेगुलर स्ट्रेटजी थी, और हमने डिमांड भी, समय भी दिया सर, कुछ अमेंडमेंट होनी थी रूल्स में, हम मानते थे। आज रूल्स बन चुके हैं बट बाहर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए अब अगर आपसे व्यवस्था हो सकती है स्कूल चलाने के लिए, आप व्यवस्था कर लीजिए। हम तो एटलीस्ट नहीं जाने वाले हैं 21 फरवरी के बाद। कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम शुरुआत करेंगे 21 अल्टीमेटम देंगे, सरकार को लिखित सूचना होगी इसकी। अगर वो 20 तक जो है नोटिफिकेशन निकालते हैं, 20 फरवरी तक नोटिफिकेशन निकालते हैं तो सही बात है, नहीं तो फिर हम बिल्कुल सचिवालय कहीं पे भी घेराव कर सकते हैं, बट स्कूल को छोड़ेंगे। आपको भीड़ देखने को मिलेगी, सपरिवार मिलेगी, शिमला में मिलेगी, ये आने वाला समय तय करेगा, बट जरूर 21 फरवरी के बाद। तो परिवारों के साथ यहाँ पर आएंगे आंदोलन के लिए, परिवार के सदस्य भी और होंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये समस्या ही ऐसी सर, आप देख रहे हैं 2012 से निरंतर शोषण, और उसकी एवज में दूसरी अस्थायी भर्तियों में आप देखिए वो रेगुलर हो गए हैं, और यहाँ पे मेरिट लगाई। किसकी तर्ज पे आप उर्दू शिक्षक का हवाला दें, किसकी तर्ज पर आप चाह रहे हैं कि नियमितीकरण हो? हम उर्दू पंजाबी शिक्षक की तर्ज पे जा रहे हैं, जो बिल्कुल 6-7 साल के बाद जो है अनुबंध में आए। उस समय तो कोई ऐसा LDR का कोई इस तरह के अमेंडमेंट नहीं किया रूल्स में, उसी के आधार मानते हुए हम डायरेक्ट जो है नियमित सेवाएं चाहते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये SMC शिक्षक है जो दूर दराज के स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, विपरीत परिस्थिति में सेवा दे रहे हैं, लेकिन ये नियमितीकरण के लिए तरस रहे हैं, और अब सीधे सीधे इन्होंने राज्य सचिवालय का घेराव करने की, जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। अब देखना ये होगा कि सरकार इनके आंदोलन की चेतावनी को किस रूप में लेती है। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।